अटेंडेंस कौन लेगा? टीचमेंट। पेपर कौन चेक करेगा? टीचमेंट। तो हम क्या करेंगे? आप बस बच्चों का सिलेक्शन कराइए सर, बाकी सब टीचमेंट कर लेगा। चाहे जैसी भी जरूरत हो, टीचमेंट पे टीचिंग आसान है। आज ही डाउनलोड करें टीचमेंट, इंडिया का नंबर 1 टीचिंग ऐप। नमस्ते दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत है हमारे YouTube चैनल यूनिकोप इंडिया पर। आज की अपडेट है राजस्थान हाई कोर्ट ग्रुप डी और एलडीसी भर्ती से संबंधित। बहुत सारे स्टूडेंट्स के मन में चल रहा है कि हाई कोर्ट ग्रुप डी और एलडीसी की एग्ज़ाम कब होगी, आखिर कब होगी, यानी बहुत समय से लोग इंतज़ार कर रहे हैं। जब हमने इसका पता किया तो हाई कोर्ट ग्रुप डी और एलडीसी की एग्ज़ाम अक्टूबर एंड या नवंबर माह में हो सकती है। यानी जो हाई कोर्ट एलडीसी और ग्रुप डी की एग्ज़ाम कौन से माह में हो सकती है, तो वह माह है नवंबर या अक्टूबर माह के एंड में, यानी अक्टूबर माह के एंड या नवंबर माह में हाई कोर्ट एलडीसी और ग्रुप डी की एग्ज़ाम हो सकती है। अब देखो अपन बात कर लेते हैं कि हाई कोर्ट एलडीसी में सिलेक्शन के लिए देखो कौन सा सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट रहेगा। जैसे कि सभी को पता है कि पहले जब हाई कोर्ट एलडीसी का पेपर हुआ करता था तो उसके सिलेबस में ओनली हिंदी और इंग्लिश आया करती थी। इस बार राजस्थान के जो जीके से संबंधित टॉपिक्स भी जोड़े गए हैं। तो देखो आप लोगों को पता है कि जो जीके के टॉपिक है और हिंदी के टॉपिक है वह तो देखो लगभग स्टूडेंट्स कवर कर लेते हैं। तो देखो एक चीज़ होती है सब्जेक्ट, यानी कौन सी सब्जेक्ट जो कट ऑफ को प्रभावित करेगी या उसमें अच्छे मार्क्स लाके हम इस एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं। तो देखो वह सब्जेक्ट है इंग्लिश। तो आप लोगों को देखो स्पेशल ध्यान देना होगा इंग्लिश पर, और इंग्लिश के जो भी टॉपिक है उनको आप अच्छी तरह से कवर करें, क्योंकि इंग्लिश में यदि आपके मार्क्स अच्छे आते हैं तो आप आसानी से इस एग्ज़ाम को क्रैक कर जाओगे। क्योंकि हिंदी और जीके तो देखो सभी का लगभग बराबर होने वाला है, ज़्यादा से ज़्यादा 1-2 मार्क्स का अंतर रहता है जो तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स के बीच में। लेकिन देखो मेन है वह है इंग्लिश सब्जेक्ट। यानी इंग्लिश में जैसे बहुत सारे टॉपिक्स है, जैसे नरेशन है, पैसिव वॉइस है और दूसरे भी है, ट्रांसफॉर्मेशन है। तो इन सभी टॉपिक्स को आपको विशेष ध्यान देना है, क्योंकि इंग्लिश में बहुत सारे स्टूडेंट्स मात खा जाते हैं। तो आप लोग वैसे तो देखो तीनों सब्जेक्ट ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन आपको इंग्लिश को विशेष ध्यान देना है। दूसरी चीज़ है इंग्लिश को आपको कहाँ से पढ़ना है, तो देखो आपको पता है कि एनसीईआरटी की और या सीबीएसई बोर्ड की 10th और 12th की ग्रामर आती है इंग्लिश की, वहाँ से पढ़ सकते हो। या एसएससी की भी बहुत सारी अच्छी बुक्स आती है, जैसे नीतू सिंह की, तो उन बुक से आप इंग्लिश की तैयारी करें। और साथ ही देखो आप मॉडल टेस्ट पेपर हल करें, ज़्यादा से ज़्यादा मॉडल टेस्ट पेपर हल करें, और वो भी ऑफलाइन वाले बहुत सारे आपने खरीद रखे होंगे, तो उनमें से आप रेगुलर एक टेस्ट पेपर हल करें। और ऑफलाइन अभी मार्केट में यानी लॉकडाउन के कारण बंद है, तो यदि आप ऑफलाइन नहीं मिल रहे तो आप ऑनलाइन भी परचेज करके आप उन मॉडल टेस्ट पेपर को हल कर सकते हो। और दूसरी चीज़ है देखो हिंदी सब्जेक्ट के लिए सबसे बेस्ट बुक है राघव प्रकाश की बुक। यदि आपने हिंदी सब्जेक्ट वहाँ से पढ़ ली तो इसका मतलब आपको और कोई दूसरी बुक उठाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। और बात कर लेते हैं राजस्थान की जो कला संस्कृति इतिहास से संबंधित, आपको जैसे हिंदी ग्रंथ अकादमी की बहुत सारी बुक्स आती है, या लक्ष्य या पेनोरामा से भी आप पढ़ सकते हो। तो आप इस प्रकार से अपनी तैयारी निरंतर जारी रखें। अक्टूबर एंड या नवंबर माह में इसकी एग्ज़ाम प्रस्तावित है। दूसरी चीज़ है देखो एलडीसी में अब कंपटीशन बहुत ही ज़्यादा रहने वाला है। पिछले इस बार की कट ऑफ्स को बिल्कुल भी ध्यान में मत रखना, क्योंकि जो एलडीसी की वैकेंसी है उसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो अधीनस्थ बोर्ड की एलडीसी में यानी लास्ट में जाके देखो सिलेक्टेड तो थे, लेकिन 1.5 गुना में सिलेक्टेड थे, और डीवी करवाने के बाद में वो लास्ट में रह गए थे। ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, तो वो भी जम के मेहनत कर रहे हैं। तो इसकी कट ऑफ पिछली बार वाली कट ऑफ की तरह नहीं रहेगी, इसमें कुछ वेरिएशन आएगा, कुछ क्या ज़्यादा भी हो सकता है। तो इस प्रकार से आप तैयारी अपनी निरंतर जारी रखें। और लास्ट में यही कहना चाहता हूँ कि आप बारीक से बारीक चीज़ों को नज़रअंदाज नहीं करके उन सभी टॉपिक्स को आप कवर करें। और मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों का भविष्य उज्ज्वल हो। और लास्ट में यही कहना चाहता हूँ आप लोगों की जो तैयारी चल रही है वह निरंतर जारी रहे, और आप भी बिल्कुल मेहनत करते रहे। धन्यवाद दोस्तों।